वक्त तो चला गया वो उसके साथ मजे से, अब करता रहे कॉल, मैं भी नहीं उठाऊंगी। उम्मीद, तुमने सारी सिचुएशन में फरजाद भाई से पासेस ही मांग लिए। क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में वो? हाँ तो क्या करूं, जब भी फरजाद और रीना को एक साथ देखती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। अपनी बेइज्जती करवा ली मैंने। सही कहते हैं, प्यार व्यार ना करना ही नहीं चाहिए, हमेशा आपको दुख ही मिलता है। क्या हो जाता अगर फरजाद रीना से नहीं मिलता तो? कौन फरजाद गुड़िया? आगू जान, वही ना जो इसने आपको घर छोड़ा था और जिस पर उम्मीद ने सारा ओपन गिरा दिया था। तो वो इस बात का बदला ले रहा है इससे? नहीं आगू जान, वो क्यों लेगा मुझसे बदला? आजकल मेरी किस्मत ही खराब चल रही है, हासिल वसूल कुछ होता नहीं है, जो करते उलट हो जाता है। मुझे तो लग रहा है मुझे उस गालिब की बदुआ लग गई है। तुम ना ठीक कह रही हो। वैसे ही मैंने सुना है इन शायरों की आँख बड़ी खतरनाक होती है। तुम एक काम करो, सॉरी कर लो उससे प्लीज। गुड़िया तुम हिंदुस्तान जाओगी? नहीं आगू जान, सिर्फ कॉल करूंगी। है? मिर्जा गालिब की कब्र में फोन है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? हाँ आगू जान है, आप बस दुआ करें कि वो मान जाए। हेलो। हेलो, मैं उम्मीद। और मैं ना उम्मीद। मुझे आपसे मिलना है। और मुझे आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा खुदा हाफिज। फोन ही काट दिया मुंह पे। मुझे तो लग रहा है तुमसे ये वाकई नाराज है। हैं? तो होता फिरे हमारी बला से। नहीं आगू जान, ऐसे मत बोले। जितनी ज्यादा नाराजगी होती है ना, उतनी ज्यादा बदुआ होती है। आप बस दुआ करें कि मुझे उससे सॉरी करना ही होगा, और नहीं मनूसत के बादल ना मेरे सर पे छाते रहेंगे और रीना और फरजाद। बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा भतीजी, तुम्हें सॉरी कहना भी चाहिए। हाँ, अब तो सॉरी करना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, जाओगी ना तो सोचो पाकिस्तान के पासेस भी ले लेना। इस दफा ना हम सब मिलकर गेम शो में जाएंगे। हाँ चची, पहले वो मुझे माफ तो कर दे। और यार तुम समीर से कह के मेरे सारे गंदे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे दो ना, बहुत ढेर लग गया है। ड्राई क्लीन वगैरह भूल जाओ, कपड़े अब से ना घर में ही क्लीन होंगे और पंखे के नीचे ड्राई। चाची आप ही कुछ पैसे दे दें, इतने महंगे कपड़े मेरे खराब हो जाएंगे। भतीजी तुम्हें पैसे ना सोचो पाकिस्तान वाले देंगे हैं, इसलिए कहती हूँ असदुल्ला को मना लो। मना तो मैं उसे लूंगी, लेकिन सोचो पाकिस्तान के लिए नहीं, लालची नहीं हूँ मैं। पहले इतनी बेइज्जती हो गई है मेरी, और नहीं करानी मुझे। दिल में आए करो। आगू जान, निको आंटी, ये तो आते ही ओले पड़ गए। निको आंटी का तो मूड भी अच्छा नहीं लग रहा। ओह, इतनी मुश्किल से जाना की यादों से मैंने जान छुड़ाई थी, लेकिन अब ये फिर से मुझे तंग करने आ गई है। लेकिन नहीं एके खान, कंट्रोल। तुम एक स्टार हो। इससे पहले कि उम्मीद तुम्हारी शामत आए, भाग लो यहाँ से। जल्दी चलाती भाई बुरा तो डालती, जल्दी चलाती भाई बुरा तो डालती। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो उम्मीद? मैं मिमी से मिलने के लिए। गलत बात मत करो, मुझे पता है तुम बहाने बहाने से घर आती हो ताकि फरजाद से मिल सको। वो घर में नहीं है, और वैसे भी तुम तो जानती हो ना कि वो रीना के साथ है, अभी भी रीना के साथ ही होगा। ओह, तो रीना को आपने भेजा? अच्छा, सरता रहे रीना के साथ, मैं भी बात नहीं करती। मगर मैं तो यहाँ असदुल्ला से मिलने के लिए आई हूँ। सीरियसली? तुम्हें फरजाद से नहीं मिलना? मिलना तो दूर की बात है, मैं अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ओके, दैट्स वंडरफुल। तुम्हें अपना सारा फोकस असदुल्ला पे करना चाहिए। यू नो, एक इज सच अ लविंग एंड केयरिंग पर्सन। वैसे हैं कहाँ असदुल्ला? ड्राइंग रूम में। ओके, मैं मिल लेती हूँ। उम्मीद, देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं लगी,
देखिए आपको ना चचा गालिब की कसम, मेरा पहले ही दिमाग बहुत खराब हो रहा है, ऊपर से तुम मेरी दिमाग की दही ना बनाना। आपका तो सिर्फ दिमाग खराब है ना, मेरा तो यूपीएस, एसी, फ्रिज, गाड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, हालात सब कुछ खराब है। हाँ तो फिर हो, मैं इलेक्ट्रिशियन बनने से तो रहा। हाँ मगर हम दोस्त तो है ना, बात तो कर सकते हैं। बात करेंगे तो फिर पुरानी बातें याद आएंगी। तो फिर नए सिरे से शुरू करते हैं ना, कैसे हो? देख लो कैसा, हम तो दुबले हो गए सनम तेरी जुदाई से, खटमल भी खींच लेते हैं चारपाई से। ओके, आई नो ये फनी है, मगर मैं यहाँ पर आपको सॉरी कहने के लिए। नहीं आप हंस लें और हंस लें एक ही पे, कोई बात नहीं। अच्छा ना, आई नो मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपकी कदर नहीं की, आपके शेरों का मजाक उड़ाया और आपको बहुत तंग किया, बदतमीजी भी किया, तो उन सब चीजों के लिए सॉरी प्लीज। उम्मीद पाशा और सॉरी, मतलब तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगे? देखिए फ्यूचर का तो नहीं पता, बट जो कुछ भी माजी में हुआ उस सब के लिए सॉरी। सॉरी और उम्मीद पाशा? अल्लाह मियां आज का सूरज कहाँ से निकला है? यही तो मसला है, सूरज निकला नहीं है बल्कि गायब हो गया है मेरी जिंदगी में। कुछ पैसे मैंने फ्रॉड में गवा दिए, बाकी वो डाकू लूट कर ले गए और घर में चोरी अलग हो गई। अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, मेरी जिंदगी में भी कराची की तरह अंधेरा छा गया। देखो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें कोई उधार नहीं दे सकता उम्मीद। मैं उधार मांगने आई भी नहीं हूँ, सिर्फ सॉरी कहने आई हूँ। जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? सोचो पाकिस्तान का जो नया एडिशन हम शूट करने जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। इस बार तो पहले से बड़ा सोचो पाकिस्तान होने वाला है, ज्यादा बड़े इनाम, और मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे। सच्ची? हाँ पक्का। ओके, अब बैठ के बात करते हैं ना, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ भाई मैं भी थक गया हूँ। और बताए, बस शो शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी करो। चाय तो पिला दे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, एक सेकंड बैठो। हेलो फरजाद भाई, आप आ गए? उम्मीद आई हुई है। जी। नाराज थी मुझसे रीना की वजह से, मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रही थी, लेकिन आई न्यू इट, ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। मैं तो देख के आता हूँ। भाई वो आपसे मिलने नहीं आई है, वो असद से मिलने आई है। असद से? Are you serious? क्या? क्यों? I don't know. नाइस टी। क्या मैं वाकई गेम शो में जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स उम्मीद, आप जा भी सकती हैं, बल्कि आप उस शो को जीत भी सकती हैं। और अगर ना जीती तो मैं हूँ, अर्ज किया, सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। कैसा? अगर शादी करके मुझे ये सब कुछ हासिल करना होता ना, तो पाशा साहब के बताए हुए माकूल रिश्ते से शादी करती और कब का हासिल कर चुकी होती। मगर मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, मगर ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम चाहती क्या? मैं चाहती हूँ कि हर सेगमेंट में मेरा नाम आ जाए। ऐसा करते हैं, सारी पर्चियों में मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ, कैसा? जी नहीं, मुझे चीटिंग से नहीं जीतना है। बस आप जब भी कोई पर्ची खोलिएगा ना, तो उस पे मेरे नाम की दुआ पढ़ के फूक दी। बाकी मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन। Of course. Oh, this is great. अपनी खुशकिस्मती पे तुम्हें इतना यकीन है कि यहाँ एके से फेवर लेने आ गई। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे उम्मीद। नहीं फरजाद, ऐसी बात। प्लीज यू गाइस कैरी ऑन।
लेकिन फरजाद वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। वी कांट कैरी ऑन लाइक दिस। फरजाद, फरजाद, बात तो सुने। चलो गाड़ी में बैठो। मगर ये तो बताएं हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे घर जा रहे हैं ताकि पाशा साहब को भी पता चले कि तुम गेम शो में जाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। शिकायती तोते, मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ पर असदुल्ला से गेम शो के लिए नहीं मिली। सब सुन चुका हूँ मैंने तुम्हें गेम शो में जाने से मना किया था तो कुछ सोच कर मना किया था ताकि तुम इन शॉर्टकट्स में ना पड़ो। क्या कुछ तुम्हारे लिए प्लान कर रखा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अफसोस हो रहा है। मगर मैं असदुल्ला से, हाँ, तुमने सोचा असदुल्ला से बात कर ली जाए। शो में जाने के लिए तुम इतना गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। हद होती है। पर इस एक ही का तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। देखिए अब आप ना बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो क्या गेम शो में नहीं जाओगी? चाय पी कर ना खुदकुशी कर लूंगी। ओह रियली? श्योर, गो अहेड। ठीक है, आपने बदतमीजी किया ना, अब मैं खुद जा रही हूँ। हटे मेरे रास्ते से, मैं खुद जाऊंगी। अब इतना भी केयरलेस नहीं हूँ मैं, खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। चलो। अजीब जबरदस्ती है, मैं खुद जा रही हूँ घर। इसको जबरदस्ती नहीं से केयर कहते हैं। चलो। और छोड़ो, मैं खुद जाऊंगी। सो सॉरी, सो सॉरी। आराम से, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? आपको लगी तो नहीं? मेरा पूरा सर हिल गया है। शाम सॉरी, लेकिन इतना नुकसान तो हुआ नहीं होगा। ऊपर वाला खाना तो वैसे ही खा लिया। अच्छा सॉरी, आपके ऊपर वाले खाने में हम चाय भरते हैं। हैप्पी? चलिए जल्दी ही चाय पीने हैं और आराम से चलाइएगा गाड़ी आप। ओके ओके। बहुत अच्छे, हंसे और हंसे। आपकी जिंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? तो क्या मुझे अब इस बात की टेंशन लेनी चाहिए कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है? आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं और हया है ना टेंशन लेने के लिए। अब हया को क्या हुआ? पाशा, मेरी बच्ची मुसलसल कुर्बानियां देती चली जा रही है। मैं बता रही हूँ, मैं उसके साथ अब जाती नहीं होने दूंगी। हाँ, यानी हया को समीर वाकई पसंद नहीं है? आगू जान, बताएं ना समीर ने हया को क्या कहा है? हाँ, वो ये कह रहा था कि वो हया के लिए खुद लड़का ढूंढेगा चांद जैसा। देखा, यहाँ तक नौबत आ गई है कि उसे जान छुड़ाने के लिए उसके लिए लड़का ढूंढ रहा है वो। अगर ऐसी बात है कि हया को समीर नहीं पसंद तो फिर मुझे पाशा साहब से बात करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, से बात करें, उनका माइंड बनाएं। इतना गुस्सा? चाय अच्छी नहीं थी? चाय के नाम पर पानी पिलाने वालों को ना अल्लाह पूछे। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? उससे पूछो जिसने चाय बनाई थी। बस कर, आपकी ना नियत ही नहीं। आप चाहते ही नहीं है कि उम्मीद खुश हो, तभी हर मामले में ना टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं। आपसे अच्छा तो वो गालिब है, कम से कम मेरे काम तो आ जाता है। मेरी बात सुनो, इस गालिब को ना मैंने गायब करवा देना। और अगर तुम भी उस गेम शो पे गई तो तुमसे भी कभी बात नहीं करूंगा। अरे उम्मीद, आ गई तुम? क्या हुआ? असदुल्ला ने शो से मना कर दिया क्या? चाची भूल जाए आप गेम शो। अरे क्या हुआ बेटा, मूड क्यों खराब है इसका? कुछ नहीं आंटी, सर पे चोट लगी है।
घर पे छोड़ तो बचपन में लग गई थी। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, पाँच साथ तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। फरजाद, वो हया बता रही थी कि वो गेम शो के पासेस होते हैं तुम्हारे पास। जी जी। तो मैं कह रही थी कि अगर एक पास मिल जाता, मतलब मेरे लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए ना, पूरी फैमिली जाएगी। अगर सब जाएंगे तो फिर बहुत सारे इनाम जीतेंगे। आप परेशान मत हो, मैं अरेंज करवा दूंगा, घर ही भिजवा दूंगा। डोंट वरी। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, वो फ्रंट सीट मिल जाएगी? मैंने देखा है फ्रंट सीट वालों को ना सारे इनाम मिलते हैं। ओके, मैं करवा दूंगा अरेंज, डोंट वरी। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो बेटा, वो से कैसे जा सकते हो, चाय तो पीछे जाओ ना। आंटी मुझे देर हो रही है, मैंने एक मीटिंग पे जाना है, इजाजत है? हाँ। पास तो मिल गए। वो खुद उस रीना के साथ घूमे तो कोई बात नहीं, मैंने गालिब से जाकर सॉरी क्या कह दिया, इतना बुरा मुंह फुला लिया उसने, और तो और मेरा सर भी फाड़ दिया। है मतलब है सर ही फाड़ दिया मेरी बच्ची का। हाय। यही नहीं आगू जान, इतनी बुरी चाय पिलाई और तो और गेम शो में भी जाने से मना कर दिया। अगर गालिब का ख्याल है कि मुझे लाजमी जाना चाहिए, तुम मुझे उसकी अम्मा का नंबर दो, मैं खुद बात करूंगी। आगू जान, उसकी अम्मा तो खुद मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। उनका तो बस ना चले, वो कहती है मुझसे बात ही ना करो। तो मत करो। काश ऐसा हो सकता, इसी बात का तो गरूर है उसे। उम्मीद, फरजाद भाई जो कह रहे हैं वो मान लो। लो जी, उसने तुम्हें भी कॉल घुमा दी है ना, देख रही है आगू जान, उस लोमड़े की चालाकियां। अब तक एक लोमड़े की बातें हो रही थी। हाँ आगू जान, आप यही समझ गए। अब मुझे ये बताएं ना कि अगर मेरा दिल चाह रहा है गेम शो में जाने का और किस्मत भी साथ दे रही है, तो मैं अपना दिल क्यों मार लूं सिर्फ इसलिए कि उससे पसंद नहीं है? ये तो गलत है ना। उम्मीद, फिर भी सोच लो, पहले सिर्फ पाशा साहब खफा थे, अब फरजाद भाई भी। हाँ मगर इन दोनों को मना लूं। उम्मीद, वक्त हमेशा मेहरबान नहीं रहता। ऐसा भी हो सकता है कि तुम वाकई इन दोनों को खो दो। मैं तो कहती हूँ अपनी जिद छोड़ो और बात मान लो फरजाद भाई की। हाँ मगर वो मुझे रोक क्यों रहा है? वो इसलिए कि तुमसे प्यार करते हैं, वो इसलिए तुम पे अपना हक जता रहा है। हाँ तो मोहब्बत करते हैं तो मुंह से फूटे भी ना, बस उससे तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ आता ही नहीं। यार उम्मीद, वो बस चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ सीरियसली लो, बस। मेरी जिंदगी में ना एक अदद मेरे पाशा साहब मौजूद है, तो वो पाशा साहब बनने की कोशिश करता है ना तो मुझे जहर लगता है। खैर, तुम चचा चच्ची कहाँ हैं, उनको बुलाओ, वही बताएंगे कि गेम शो का करना क्या है। अरे हाँ, याद आया, वो दोनों तो कमाल पाशा के पास हया और समीर की शादी की बात करने गए। मुझे भी वहीं होना चाहिए था। क्या? हमारी बात? तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना कि चच्ची मना कर दें, तो अच्छा हुआ मना कर दिया उन्होंने। खुश हो जाओ। इसको क्या हुआ है आगू जान? ओ भाई, जो खिचड़ी आपस में तुम बना रहे हो ना, उसको सामने भी पेश कर दो। पाशा साहब, वो दरअसल वो दरअसल क्या? जीनत, तुम बोल दो ना यार। पाशा साहब, हम जानते हैं आप घर के बड़े हैं और आपके सारे फैसले हमेशा सही होते हैं, लेकिन इस बार पाशा साहब। जीनत, टू द पॉइंट बात करो। वो हया क्या हुआ हया को? हया को कुछ नहीं हुआ। वो हया और समीर ने कहीं उम्मीद की फिर किसी शरारत ने साथ तो नहीं दे दिया? हया और समीर शादी नहीं करना चाहते। क्या? जी पाशा साहब, ये शादी नहीं हो सकती। ला हौल वला कुव्वत। उम्मीद तो मनमानियां करती थी, अब हया ने भी शुरू कर दी। बुलाओ उसको, समीर को। समीर कम। नहीं बाबा, मैंने कोई इनकार नहीं किया। यू डोंट फेवर। पाशा साहब, उर्दू में कह के बात को खत्म करें।
चुप करो तुम, मुझे पता है तुम्हें एहसान जताने की जरूरत नहीं है, समझे? जी। हाँ। पाशा साहब, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। किसी झूठी उम्मीद की जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती है जो तुम लोगों पे इतना हक समझा अपना। हालांकि उम्मीद की नाफरमानियों के बाद मुझे मोहतात रहना चाहिए था। नहीं मिमी, आई एम रियली सॉरी यार। जो तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट है ना, मैं ईद शो में वो बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकता। पता है अब लोग अच्छे नहीं लगेंगे अगर वो उल्टी कलाबाजियां खा रहे हैं और उल्टी एबीसी या अलिफ बे पेज सुना रहे। सॉरी अजीब लगेगा। लेकिन तुम्हें पता है मैं बहुत एक्साइटेड। मेरे सारे कपड़े तैयार, ठीक है? उसमें तुमने जो वो मुझे टर्कोइज कलर बताया था ना, क्या कहते हैं उसे? फिरोजी? नो, इट्स टर्कोइज। हाँ वही वाला ना, वो वाले कलर की तो मैंने बनवा ली है एक प्रिंस कोट। ओह, कैसा अच्छा लगेगा, है ना? हाँ अच्छा, और इसके अलावा वो एक और सेगमेंट मैंने सोचा है। जी अस्सलाम वालेकुम प्रोड्यूसर साहब, कैसे हैं आप? जी जी, शो की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है और न्यू एंट्री भी लाइंड अप है। जी बिल्कुल, नया होस्ट आ रहा है। ओके ओके, आई विल सी यू। मैंने पाशा साहब को पहले कभी इतना दुखी नहीं देखा। हाँ, मैंने इतना हर्ट जो किया है पाशा साहब को। नहीं आया, हम दोनों की गलती है। हमने जो इनकार किया था, बाबा बहुत हर्ट हुए थे। तो तुम दोनों कर लेते ना शादी, कौन सी मौत आ रही थी? हमसे ज्यादा बाबा तुमसे नाराज हैं। हाँ वैसे कह तो ठीक रहे हो, मुझे किसी तरह से बाबा को मनाना होगा। मुझे माफी मांगनी होगी उनसे, और तुम दोनों को भी माफी मांगनी चाहिए। तुम सब ने मिलकर पाशा साहब को नाराज किया और तुम लोग ही उनको मनाओगे। हाँ चाचू, मैं बाबा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, हम शादी भी कर लेंगे। अब तुम लोग इतनी कुर्बानी दे रहे हो तो मैं भी बाबा की सारी बातें मानूंगी। गेम शो में जाने की जिद भी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, सब अपना दिल मार लो, जैसे मैंने अपना दिल मारा था इनसे शादी करके। जीनत, बात दिल मारने की नहीं है, पाशा साहब की खुशी में ही हमारी खुशी है। अरे तो इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है, हया और समीर का? हमें कोई मसला नहीं है। कुर्बानी देने में हमेशा मेरी बच्ची ही पहल करती है। कभी मेरी भी तारीफ कर लें। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के शादी कर रहा हूँ। मैं अभी पाशा साहब को बता के आता हूँ कि हमारे बच्चे मान गए। चलो यार, इसी खुशी में ना अच्छी सी चाय पिलाकर मेरा मुंह मीठा करवा दो। आफ्टर ऑल अब भाभी के हाथ की चाय की बात ही और है। और नलायक, खुश हो जा, इतनी अच्छी लड़की तुझे मिलनी नहीं है। कोई नहीं, अभी खुश नहीं है, लेकिन खुश हो जाएगा, अंदर अंदर से खुश होगा। भाभी जी जरा अच्छी सी चाय तो पिला दो, जाओ ना।
बहुत डरा हुआ था कि हमारे बीच में जो था वो खत्म हो गया। सही कह रहे हो, हमारी जरा सी बेवकूफ़ी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाता। शुक्र है ना, सब कुछ ठीक हो गया और हम सबकी नजरों में अच्छे भी बन गए। लेकिन मेरा मूड तो ठीक नहीं हुआ है ना। हमारे मूड को क्या हुआ? तुमने इतना तंग किया है मुझे, उसका क्या? अच्छा, सॉरी मिस फ्यूचर समीर पाशा। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो और क्या कर सकते हो? तो नहीं पता मुझे क्या चाहिए। ओके। बाबा, ये क्या है? समीर और हया की बात पक्की की खुशी की मिठाइयाँ। ले जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी बाबा। मैंने कहा ना, ले जाओ यहाँ से मिठाई। जी पाशा साहब, ये आपके। ये क्या है? ये क्या है? सुनो, बाबा, जिंदगी भर आपने वो किया जो आपको ठीक लगा और मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा, मगर अब बहुत हो गया है। मैं अपनी सारी हिमाकतों की माफ़ी मांग रही हूँ। आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू बाबा, आई लव यू। जब से लोगों ने तेरे आने का शोर मचा रखा है, हमने अपने दिल को अटैक से बचा रखा है। हेलो गालिब, तुम शो के पासेस मत लाना, मैं नहीं आऊंगी शो पे। क्या? क्यों उम्मीद जी? क्योंकि मैं फरजाद और पाशा साहब को नाराज नहीं करना चाहती। ओहो उम्मीद जी, एक तो आपको फरजाद की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, उसकी तो शक्ल ही ऐसी। खैर, आपको पाशा साहब से एक बार बात जरूर कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है गालिब? मुझे ठंड लगती है। अरे बेवकूफ, मैं पूछ रही हूँ कि पाशा साहब मान जाएंगे? एक बार बात करने में क्या हर्ज है उम्मीद जी, आप उनसे बात तो करके देखिए ना। और वैसे भी मेरा एक फैमिली शो है और उनको तो जरूर आना चाहिए हमारे शो में। रहने दो गालिब, वो आ ही ना जाए। अरे मैं गालिब नहीं हूँ, मेरा नाम असदुल्ला उर्फ ए के खान है। अरे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें गालिब तस्लीम कर लिया है। वैसे चच्चा, गालिब को ना हमारे जमाने में होना चाहिए था। अब देखो ना शायरी का कितना स्कोप है, रिक्शा, बस, टैक्सी सब प्रमोट कर रहे होते हैं। क्या है मेरी चॉकलेट? वो चॉकलेट? हाँ, वही चॉकलेट जिसका तुमने मुझे कहा था कि हम अपने रिश्ते का आगाज किसी मीठे से करेंगे। तो भूल गया। समीर, तुम इतनी अहम बात भूल गए। कोई बात नहीं, मैं अंदर से चीनी लेकर आ जाता हूँ। क्या? चीनी? उसने बात ही नहीं करनी मुझे। तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, और अगर मेरे नखरे नहीं उठाए जा रहे तो मैं मना कर देती हूँ पाशा साहब को। अच्छा, पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं खानी मुझे। मुझे ये भी पता है कि तुम ये चॉकलेट जरूर खाओगे।
लेकिन अगर गालिब साहब आज के दौर में यहाँ होते तो उनको क्या मिलना? उधर उनको इश्क ने निकम्मा किया हुआ, इधर हमें मोबाइल ने कर। मतलब निकम्मेपन की टोपी भी चचा गालिब पर डालती है। अरे हरगिज नहीं बाबा, तौबा करते हैं, ये टोपी हम मोबाइल के सर पहना रहे हैं। अरे और जहां तक निकम्मेपन की बात है, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शो का होस्ट हूं। होस्टिंग कोई आसान काम नहीं होता। बातें ना हर कोई कर सकता है, इंसान को थोड़े हाथ पांव भी चलाने चाहिए। लो बस इतनी सी बात है, काम करना चाहती हो तो कर लो, हम कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आधी रात है, चलो वहां कोई भी नहीं होगा। अर्ज किया है, आओ गालिब, उम्मीद की गली से बकरी खोल लाते। मेरी गली में दूर दूर तक ना कोई बकरी नहीं, बल्कि है एक बकरी, कुर्बानी की बकरी। हेलो हेलो, तुम ना मना कर दिया ना तुमने असदुल्ला का पास इसके लिए? जी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भतीजी, इसलिए मैंने फरजाद से कह दिया था वो पासेस ले आएगा। और वो मान गया? हाँ, खुशी खुशी लेकर आएगा और हम सब गेम शो में जाएंगे। मगर चची, अगर मगर कुछ नहीं, पहले तुम अपने लिए गई थी, अब तुम चची की खातिर जाओगी। मगर मैं नहीं जाना चाहती। अच्छा छोड़े ना इन सब बातों को, चलिए मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ। मुझे कोई टीवी भी नहीं देखनी। टीवी नहीं, मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूँ। दिखा रही हो? क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक तो है ना? खाओ खाओ खाओ। चच्ची, इन्हें शायद मालूम नहीं है कि मोहब्बत अंधी होती है, घर वाले नहीं। हम इनकी फिक्र में हलकान हो रहे, तो जरा शक्लें देखो दो कुर्बानी देने वालों की। तो नजर आ ही रहा है, सारे घर को तिगनी का नाच नचाया हुआ कि शादी नहीं करनी, और दोनों यहाँ पे चॉकलेटें खा रहे हैं। इतना भी ना हुआ इनसे कि आहो जान से एक बार पूछने के खाओगी? अरे पूछेंगे तो इन्हें पाशा साहब। चॉकलेट्स का? जी आगू जान, आप लोग जरा जाए ना अंदर, मैं इनकी कुर्बानी को हलाल करती हूँ। चलो बहू। और आगू जान, छड़ी दे जाए मुझे। उम्मीद उम्मीद क्या हो गया? उम्मीद चल। हाँ जी बेटा, मैं तुम्हें करती हूँ एक्सप्लेन। कब से चल रहा है सब कुछ? हाँ क्या कब से चल रहा है? चिल। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम दोनों चिड़ा चिड़ी के दरमियान कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, पागल हो गए। चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट क्या कर रही है? और हया जी, तुम सब की उम्मीद थी बनी, इसलिए शादी नहीं करती ना? तुम लोगों से तो मैं बताती हूँ, सारी जिंदगी तुम लोग